हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट किया था और इसका एक लेक्चर हो चुका है। और उस लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड, वो उसमें हमने आपको बताया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट ने इसका लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, उसको अच्छे से देख लें और उसमें जो बताए गए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वन बाय वन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज जो भी यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है, तो वन बाय वन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें एक्सरसाइज 3.1 में ओनली 3 प्रॉब्लम्स गिवन है, ये भी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। तो अब इसमें क्या है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ठीक है, आपको जो इक्वेशन सॉल्विंग के डिफरेंट मेथड भी सिखाए जाएंगे। ठीक है, लाइक दिस, जैसे अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है कि जो इस चैप्टर में जो अलजेब्रिक जो इक्वेशंस हैं, ठीक, उनको तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, बाकी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वो हो सकता है एज से रिलेटेड हो, ठीक है, या 2 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन से हो, या फिर स्पीड डिस्टेंस से हो। ठीक है, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, या प्रॉफिट लॉस से बेस्ड प्रॉब्लम होंगी। तो इस चैप्टर में वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड इस टाइप की प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। ठीक है, फिर लिखा हुआ कि विदिन ब्रैकेट इज दिस इंटरसेक्टिंग एंड रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 एज से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। एज से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि आफ्ताब और हिज डॉटर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जब भी एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो जो भी जिस पर्सन की बात करेगा उसकी प्रेजेंट एज एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, एक्स या वाई जो भी है, अननोन वैल्यू लेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे एक पर्सन ए है, एक बी है। अगर कोई पर्सन ए इस प्रेजेंट टाइम पे 20 ईयर का है, 20 ईयर्स का है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब बिफोर 5 ईयर, तो बिफोर 5 ईयर क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5 कर दोगे तो क्या आएगा, 15 ईयर का होगा। अगर आफ्टर या हेंस की बात करता है तो +5 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 25 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब किसी भी पर्सन की अगर हम लोग एज डिफाइंड नहीं होगी तो वहाँ पे हम लोग वेरिएबल कुछ भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने मतलब सुटेबल जो भी आपको वेरिएबल लेट करना है, ठीक है, तो एक्स लेट कर लो या वाई लेट कर लो या अदर क्वांटिटी भी लेट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे और बाकी यहाँ पे जो मैथमेटिकल टर्म रहेंगे एगो या बिफोर, तो एगो में क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, बिफोर में भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, हेंस में या आफ्टर में उसको हम लोग को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है, आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, डॉटर है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आफ्ताब और हिज डॉटर, तो लेट कर लो, लेट बी प्रेजेंट एज, लेट बी एज प्रेजेंट एज ऑफ द आफ्ताब। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ द आफ्ताब क्या है बेटा, एक्स ईयर लेट कर लो। ओके, और हिज डॉटर एज, हिज डॉटर एज, ठीक है, वाई ईयर्स। आफ्ताब की प्रेजेंट एज मैंने कैलकुलेट किया एक्स ईयर, मतलब आफ्ताब उस समय एक्स ईयर का है और उसकी जो डॉटर है वो कितनी ईयर की है, वाई ईयर की है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर जो कंडीशन कह रहा है
हम लोग उसको फॉलो करेंगे और वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 ईयर एगो, अब देखिए बेटा 7 ईयर एगो, 7 ईयर्स एगो, ओके, मतलब पहले की बात हो रही है, 7 साल पहले की बात हो रही है। तो 7 साल पहले अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में आफ्ताब कितने ईयर का है, x ईयर का अगर हमने लिट किया है, तो 7 साल पहले कितने का होगा, इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 ईयर एगो, तो यहाँ पे एज ऑफ आफ्ताब क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 7 ईयर्स, ओके। अब ऐसे देखो हिज डाटर एज, तो डाटर भी क्या होगी, इसकी जो डाटर है, डाटर एज भी अगर 7 साल पहले ये x माइनस 7 का है तो डाटर भी क्या होगी, y माइनस 7 ईयर्स की हो जाएगी। ठीक है, डाटर एज भी y माइनस 7 की होगी। ये कंडीशंस है, ये कंडीशन है कि 7 साल पहले, अगर हम 7 साल पहले आफ्ताब एज की बात करें, अगर वो प्रेजेंट टाइम पे x ईयर का है तो 7 साल पहले x माइनस 7 का होगा, और हिज डाटर एज y माइनस 7 की होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, कह रहा है कि आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। 7 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई करना, 7 टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स तो उसका 2 टाइम्स 2, उसको किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 टाइम्स बोलता है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कह रहा है 7 टाइम्स, तो आफ्ताब क्या कह रहा है कि अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं 7 साल पहले आपकी जो भी एज होगी उसका मैं कितना है 7 टाइम्स हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है, ये आफ्ताब हैं और ये कौन है, उनकी पुत्री हैं। तो आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर से कि 7 साल पहले जो आपकी एज है, मैं आपकी एज का 7 टाइम्स हूँ, मतलब मल्टीपल ऑफ 7 हूँ। क्लियर, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज वर। ठीक है, तो देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस का 49, तो फाइनली क्या आ गया, x माइनस 7y माइनस का 7 प्लस का 49 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 7y और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, मतलब प्रेजेंट टाइम से 3 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर्स, तो यहाँ पे आफ्ताब एज क्या होगी बेटा, आफ्ताब एज होगी x प्लस का 3 ईयर्स। ठीक है, और डाटर एज क्या होगी, डाटर एज हो जाएगी आपकी y प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, आफ्ताब एज होगी x प्लस 3 ईयर्स और डाटर एज क्या होगी y प्लस 3 ईयर्स। ये 3 साल बाद की बात हो रही है। फिर कंडीशन बोल रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज विल बी, मतलब कह रहा है कि जब 3 साल बाद की, अगर प्रेजेंट टाइम से बाद की बात करते हो तो जो मेरी एज है, मतलब कितनी, x प्लस 3, वो आपकी एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस का 9 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, x माइनस का 3y और प्लस का 3 और ये माइनस का 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो x माइनस का 3y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से इक्वेशंस बन गई। क्लियर, तो यहाँ से ये एक इक्वेशन ये फॉर्म हुई और एक इक्वेशन ये फॉर्म हुई। अब एक क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो बेटा ये तो अलजेब्रिकली हुआ ना, ये तो हमारा क्या हुआ, अलजेब्रिकली ये सॉल्व हुआ है। अब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या है, हमारे पास एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। ठीक, तो आप लोग इधर देखिएगा, सिंपल सा, अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करना है, बहुत ही इजी करना चाहते हैं, तो एक बार जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रॉम 1 तो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0,
तो आप यहाँ पे देखो एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। आप x लीजिए और y, एक बार x यहाँ 0 रखिए, इस वाले में एक बार x 0 रखो तो y आएगा। फिर सेकंड सिचुएशन में y की वैल्यू 0 पुटअप करो तो x आएगा। तो x 0 हमने यहाँ रखा है, x जैसे 0 रखेंगे तो देखो यहाँ पे 7y, मतलब x 0 रखा तो क्या आ गया 0 माइनस का 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, 7 6 जा तो y कितना आ गया 6 आ गया, तो y की वैल्यू 6 आ गई। अगेन क्या रखो, यहाँ पे हमने x 0 रखा, अब y 0 पुटअप करो, तो जब y 0 रखोगे तो x माइनस 7 इंटू 0 प्लस का 42 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 42 आया। क्लियर। तो जब y 0 रखा तो ये क्या है माइनस 42 आ गया। तो मतलब वन पॉइंट डिफाइंड हुआ 0,6 एंड अदर पॉइंट इज माइनस का 42,0, 2 पॉइंट आए। क्लियर। ठीक है। आपने क्या किया, इस लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए आपने इस इक्वेशन में एक बार x 0 रखा तो y की वैल्यू आई, ठीक है। x 0 रखा तो मैंने किसकी वैल्यू आई y की, फिर y को अगर आप 0 पुटअप कर रहे हैं तो उससे x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया, ठीक है। और सभी स्टूडेंट को पता होगा 0,6 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे, माइनस 42,0 कहाँ पे होगा x एक्सिस पे, बट ओरिजिन के लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फ्रॉम टू, तो यहाँ से क्या होगा, अब बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर नहीं करेंगे यहाँ से। ये x है और ये y है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखा तो y कितना आएगा माइनस 3y प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा। x 0 पे y और आपका माइनस का 2 आएगा, और y 0 रखो तो y अगर आप 0 पुटअप करोगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। तो फाइनली ये क्या आ गया 0,-2 एंड अदर पॉइंट इज 6,0। क्लियर। तो एक यहाँ से दोनों इक्वेशन में हमने पॉइंट को कैलकुलेट किया। क्लियर। तो ये पॉइंट हमारे आ गए। अब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखो ग्राफ को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। एक पॉइंट क्या है, ये ठीक है, ये x एक्सिस है। आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे क्लियरली, ठीक है, अच्छे से बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। स्केल वगैरह रेट कर लीजिएगा जैसे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 0,6 है, तो 0,6 सपोजिट यहाँ है, और फिर क्या है माइनस 42,0, माइनस 42 यहाँ लेट कर लो, माइनस 42,0, इसको ज्वाइन कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड यहाँ पे क्या है 0,-2, ये जो लाइन है बेटा ये x माइनस का 7y प्लस का 42 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ये अदर लाइन आपकी क्या है 0,-2, 0,-2 कहीं यहाँ होगा, 0,-2 y एक्सिस पे है ना, ठीक है। x 0 y क्या है -2, ठीक। और फिर अदर पॉइंट क्या है 6,0, तो 6,0 यहाँ हो गया। आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में कट करेंगे जा करके, ओके फाइनली। क्लियर। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये वाला, आप यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करोगे, ओरिजिन से ये x कितना है फिर y कितना, तो जो ये कोऑर्डिनेट आएगा x, y, ये आपकी क्या आ जाएंगी प्रेजेंट एज ऑफ द आफ्ताब एंड हिज डॉटर, ठीक है। अगर अच्छे से ग्राफ को प्लॉट करोगे, ठीक है, तो ये जो 2 लाइन्स हैं कट करेंगे ही करेंगे, है ना, क्योंकि कंडीशन आपको मैंने बताया था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन होती है। तो a1/a2 आपको पता है, यहाँ पे a1 ये कौन सी लाइन है बेटा, दिस इज द x माइनस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो a1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ से क्या है माइनस का 7 माइनस का 3 है, जो कि इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो केस किसका है, इंटरसेक्टिंग का है, मतलब लाइन कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी हम लोग उसको मेजर करेंगे कि ओरिजिन से x पे कितना, उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए जैसे हमको यहाँ पहुंचना है तो मैं ओरिजिन से चलूँगा x पे, ठीक है। जब यहाँ इसके नीचे आ जाऊँगा फिर ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरी डिस्टेंस x की होगी, यहाँ से ये ओरिजिन से मैं x पे मेजर किया हूँ, ये फिर y पे चला गया, ठीक है। क्लियर। तो ये एज से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, क्योंकि देखो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आना तय है। अब
वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम एग्जाम में एज से रिलेटेड आ जाएगा या स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस पर क्वेश्चन बनता है ना, या रिवर बोट वाला, ठीक है, और या प्रॉफिट लॉस पे, या फिर मान लो जो 2 डिजिट नंबर फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है, उस पर बन सकता है। क्लियर? ये नंबर्स में जो फ्रैक्शन प्रॉब्लम बेस्ड होती है उस पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ठीक है, या रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम उनको पूछना है वो किसी पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आप उसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो उस पर्सन की एक्चुअली में इसमें करना क्या होता है, जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है जो वो कहता है वही हमें करना होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट एज एक्स और वाई लेट कर लेंगे, ठीक है, फिर उसमें साफ साफ बोलता है, ठीक है, एगो या बिफोर वर्ड लगा देगा, ठीक है, या आफ्टर या हेंस। तो एगो या बिफोर सेम होता है ना, पहले की बात हो रही है, हेंस मतलब बाद का, ठीक है, या आफ्टर भी बात हो जाता है, या फ्रॉम नाउ जो अभी से कितने दिन बाद की बात हो रही है, ठीक है। फिर कंडीशंस दिया होगा कि कितना टाइम्स है, फिर इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बन जाती है, हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर? इसको बेटा नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये ग्राफ पेपर पे अच्छे से करोगे आप लोग समझ जाओगे। स्केल वगैरह लेट करना पड़ता है इसमें, मान लो अगर डेटा बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, जैसे यहाँ 42 है ना, तो 42 अब आपको पता होगा कि ग्राफ पेपर पे जो 1 सेंटीमीटर बॉक्स होता है उसमें 10 स्मॉल डिवीज़न होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लेट कर सकते हो, ठीक है। तो स्केल अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे जैसे आपको जो सुटेबल स्केल लगे आप इजीली लेट कर सकते हो। क्लियर? उसको नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम भी ग्राफ मतलब वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, और इसमें भी क्या कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900 लेटर द बाई अनदर बैट एंड 3 more balls of the same kind of the for ₹1,300 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोल रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 3 बैट और 6 बॉल को परचेज करना है, जो उसका टोटल कॉस्ट दे रखा है ₹3,900। फिर क्या बोल रहा है, लेटर सी बाइज अनदर बैट्स एंड 3 more बॉल्स। ठीक है, फिर क्या वो करता है कि वो किसी भी पर्टिकुलर उसके बाद में एक बैट परचेज करता है, ठीक है, और 3 more बॉल्स मतलब 3 बॉल्स और परचेज करता है। उसका कॉस्ट क्या है 1300 मतलब ₹1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, मतलब ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या है कि जो बैट या फिर क्या है जो बॉल है, ठीक है, उसका हम लोग पर पीस कॉस्ट लेट कर लेंगे। फिर उसी के अकॉर्डिंग जैसे मान लो यहाँ पे 3 बैट्स परचेज किए गए हैं, तो पर पीस उसका मतलब अगर हम लोग सिंगल बैट की कॉस्ट की बात करेंगे तो x रुपीज़ है, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, तो अननोन क्वांटिटी यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, लेट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीज़, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, पर पीस हमने यहाँ पे उसका कॉस्ट लेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे केस 1 है, केस 1 लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम, लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि अगर 3 बैट्स कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन के यहाँ पे जो क्रिकेट टीम का जो कोच है, अगर वो 3 बैट्स परचेस करता है या 6 बॉल परचेस करता है तो उसकी टोटल कास्ट कितनी है बेटा 3900। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x प्लस
6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, मतलब x पर बैट का कॉस्ट कितना है, x रुपीज़। तो उस बंदे ने 3 बैट्स को परचेस किया, पर पीस यहाँ पे कितना y रुपीज़ बॉल की। तो यहाँ पे उस बंदे ने 6 बॉल परचेस किया, तो 3x प्लस 6y आ गए इज इक्वल टू कितना 3900। ठीक है, तो देखो इसमें बेटा 3 कॉमन मिल सकता है, तो फाइनली क्या आया x प्लस 3 2 जा 2y इज इक्वल टू 3900। देखो यहाँ से इससे कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3 3 3 जा दिस। तो कुल मिलाकर के x प्लस का 2y कितना आ गया 1300। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। क्लियर। अब फिर देखिए क्या कह रहा है कि लेटर द बाई अनदर बैट्स एंड 3 मोर बॉल्स। मतलब उस बंदे ने क्या किया कि उसके बाद कुछ समय बाद क्या किया कि फिर उन्होंने एक बैट्स को परचेज किया और 3 बॉल्स को परचेज किया। तो टोटल कॉस्ट कितना है 1300 रुपीज़। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा केस 2 में, केस 2 यहाँ से क्या आएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 रुपीज़। इक्वेशन नंबर क्या आ गया 2, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 रुपीज़। अब देखिए चेक करने की बात है कि ये बोथ लाइंस किस सिचुएशन में है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे देखो, अगर हम लोग a1 अपान a2 निकालें, a1 अपान a2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x1 अपान यहाँ पे 1, और b1 अपान b2 निकालें तो b1 अपान b2 कोफिशिएंट ऑफ y2, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 3, तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है। तो ये क्या होंगे इंटरसेक्टिंग होंगे, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है, इसका मतलब आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट भी करोगे तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये इसको ग्राफ पेपर पे भी अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो रियल में ये ग्राफ पेपर पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, नो डाउट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये तो अलजेब्रिक फॉर्म में हो गया। अब प्रॉब्लम में कह रहा है कि इसको हमको क्या करना है ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है सिंपल सा मैंने क्या बताया है फ्रॉम 1, ये x प्लस 2y है, x प्लस का 2y इज इक्वल टू 1300। आप बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, बहुत ही फास्ट काम करना है। x और y, x की वैल्यू 0 रखिए। ठीक है, तो y कितना आएगा 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 650 आ जाएगा। y 0 पुटअप करिए तो x कितना है 1300। ठीक है, ऐसे ही फ्रॉम 2 में क्या होगा बेटा x प्लस 3y, x प्लस का 3y इज इक्वल टू 1300। तो फाइनली क्या आएगा ये x है और ये y है, x की वैल्यू 0 तो y फिर यहाँ आएगा 650। क्लियर, 650 नहीं आएगा। अगर x 0 पुटअप करते हो तो ये आ जाएगा 1300 अपान में 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई होगा नहीं, मतलब 1300 3 की टेबल में नहीं आता है। क्लियर, अगर आप y 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ गई 1300 आ गई। क्लियर, तो यहाँ से जो पॉइंट निकल के आ रहा है एबव वाले में 30, 650, और इसमें क्या आ रहा है 1300, इसमें बेटा क्या है 0, 1300 अपान 3, और यहाँ पे क्या आएगा 1300, 0। ठीक, अब इसको देखो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। इसको क्या करना है ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डेसिमल में कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा। तो देखो यहाँ से अगर आप 1300 को 3 से डिवाइड करते हो, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 कैरी होगा यहाँ पे 1 बचेगा, 3 3 जा 9। ठीक है, फिर 1 बचेगा पॉइंट, 3 3 जा 9, तो ये 433.33 आ रहा है। तो मतलब ये जो पॉइंट है 0.433.33 आ गया। ओके, 1300, 0। क्लियर, तो ये वैल्यू यहाँ से बेटा आएंगी, ये वैल्यू यहाँ से आएंगी। ओके, अच्छा ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई आई। तो अब इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे बस समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोग ग्राफ पेपर पे रियल में इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में पूछने के चांसेस भी रहते हैं।
वो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या है, फर्स्ट अगर हम लोग लेंगे 0,650, तो ये y पे होगा 0,650, और फिर ये 13, मतलब 13 यहाँ ले लो, 1300,0, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और लाइन जब भी बेटा प्लॉट किया करो, कोशिश क्या करो इस लाइन को मेंशन कर दिया करो, दिस लाइन, ठीक है। तो y = 1300, ओके। अब देखिए इस अदर पॉइंट को 0,433 पॉइंट, ठीक है, 433.33, तो दिस इज द 0, इसके नीचे ही तो होगा, तो 0, क्या हो जाएगा 433.33, ओके। अब यह जाएगा। अब देखो अदर पॉइंट क्या है, सेम तो यही है, क्योंकि देखो इसका सेकंड पॉइंट यही है, तो आप इसको यहाँ से ऐसे मिला दोगे, क्लियर, ओके। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आया आपका, और अदर पॉइंट यहाँ पे हमने प्लॉट कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे ये इक्वेशंस बनी, ठीक है, जो अलजेब्रिक इसका एक्सप्रेशन था, और इसको हमने ग्राफिकली वहाँ पे ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो इक्वेशन को कैसे बनाना है, ये जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमको वहाँ पे उसको लेके चलना है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लेके चलना है कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वेरिएबल को लेट करना है, और जो कंडीशंस दे रखी हैं उसी कंडीशंस को लेकर के इक्वेशंस फॉर्म करना है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पर बैट का कॉस्ट कितना था, ₹X, और यहाँ पे जो 1 बॉल का कॉस्ट कितना था, Y। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहली इक्वेशन बनी 3x + 3x + 6y = 3900, और सेकेंड इक्वेशन बनी x + 3y = 1300, ठीक है। तो ये इक्वेशंस यहाँ पे फॉर्म हुई, और उसको ग्राफ पेपर पे मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, ओके। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका जो है वर्ड बेस से रिलेटेड है। लिखा हुआ है द कास्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, क्लियर। आफ्टर अ मंथ, मतलब एक मंथ के बाद क्या हो रहा है, द कास्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ द ग्रेप्स इज ₹300, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली मीट ग्राफिकली, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है वो 2 kg एप्पल की बात की है और 1 kg ग्रेप्स की बात की है। तो हम यहाँ पे जो एप्पल है या ग्रेप्स है उसका हम लोग पर केजी कॉस्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखिए यहाँ से, लेट बी कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी ₹X, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स पर केजी = ₹Y, ठीक है। तो केस वन मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन यहाँ पे क्या बनेगा, 2 kg एप्पल, अगर कोई बंदा मार्केट में गया और 2 किलो सेब ले रहा है, 2 kg एप्पल ले रहा है और 1 kg ग्रेप्स मतलब अंगूर ले रहा है, तो उसका टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ता है, ₹160 पे किया। ₹160 तो दिया, दुकानदार को ₹160 दिया, लेकिन उसको दुकानदार ने क्या दिया, कितना केजी, 2 kg एप्पल मतलब 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स तो 2y, 2x प्लस y = 160, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है, ओके। फिर दूसरी बात क्या है कि आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, केस 2 बेटा, केस 2 में क्या है 4 kg मतलब 4x प्लस 2y = ₹300, ठीक है। इसमें देखो बेटा 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा 2x प्लस का y = 300, ये इससे 2 कट जाएगा,
300 अपान 2 करो कितना आएगा 150 रुपीज़ आ जाएगा। तो फाइनली 2x प्लस का y इज इक्वल टू 150 रुपीज़, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक, अब देखो इसको भी ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे इजी मेथड ये है कि यहाँ से अगर हम लोग फ्रॉम वन इक्वेशन की बात करते हैं तो 2x प्लस का y इज इक्वल टू 160 है। आप बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, इसमें बेटा ये x है ये y है, तो x में यहाँ पे क्या करना है 0 रखिए तो y 160 आया, y की वैल्यू 0 रखिए तो क्या आएगा x की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0, 160 एंड अदर पॉइंट इज 80, 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 2, तो 2 में बेटा क्या होगा 2x प्लस का y इज इक्वल टू 160। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x एंड y, x 0 रखो तो y कितना आएगा 160 और y की वैल्यू 0 रखो तो x कितना आएगा। ये तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दिस है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो ये आपको दिख रहा होगा कि सर इन दोनों में जो पॉइंट हमारे आए हुए हैं, ठीक है, वो क्या आ रहा है सेम आ रहा है 80, 0। ठीक, क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 2 kg कॉस्ट एंड 1 kg एप्पल। ठीक, 4 kg एंड 2 kg 300, 4 kg एंड 2 kg। ठीक है 300, गुड, क्वेश्चन सही है एकदम। तो यहाँ से अगर इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे, ठीक है, तो ये कौन सी सिचुएशन फॉलो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा क्या है, अगर हम लोग a1 अपान a2 निकालें, a1 अपान a2 मीन्स a1 अपान a2 तो 2 अपान 2। ठीक है, मतलब b1 अपान b2 कितना होगा कोफिशिएंट ऑफ y1, कोफिशिएंट ऑफ y1। ठीक, और c1 अपान c2 160 अपान 150। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये जो दोनों लाइन हैं ये क्या होंगी पैरेलल होंगी, मतलब ये दोनों लाइन अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उनमें जो गैप होगा वो इक्वल होगा, जैसे लाइक दिस। ठीक है, इसमें जो गैप है क्या है इक्वल है, तो पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको प्लॉट कर लो, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये आपका क्या है, तो यहाँ से ठीक है, अगर इसको बेटा ग्राफ पेपर पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, तो यहाँ फर्स्ट लाइन ये है, ये सिंप्लीफाई मैंने कर लिया है। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल आ गई, तो पैरेलल की कंडीशन में अगर हम लोग इसको इक्वेशन मिनिमम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ग्राफ पेपर पे दिखाने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोफिशिएंट दोनों का डिफरेंट है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सिचुएशन तो फॉलो हो रही है, तो हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया। देखो दोनों का बेटा इतना पोर्शन सेम दिख रहा है, इसका भी और इसका भी, तो ये हमारे लिए हेडेक होगी वहाँ पे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने में। तो हमेशा ध्यान देना सिंप्लीफिकेशन मत करना यहाँ पे। ठीक है, आप जो भी इक्वेशन आपके सामने आ रही हैं उस इक्वेशन को आप उसी तरह एज इट इज़ लिखा रहने दीजिएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से इसको कट नहीं करना है, मत कट कीजिएगा। ये मतलब 4x रखिए और ये कितना रखिए 2y रखिए। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग, यहाँ अगर x 0 रखते हो, ठीक है, x 0 अगर रखोगे तो यहाँ 2y इक्वल टू 300, तो y कितना आएगा 150 आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फ्रॉम 2 में 4x प्लस का 2y इक्वल टू 300, तो अगर यहाँ से आप बेटा x और ये y x 0 रखते हो तो y कितना आएगा 150 आएगा। अगर y 0 रखते हो तो x कितना आएगा 4 7 28, 2 बचा 4 5 20, तो यहाँ पे 0, 150 और 75, 0। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हमने यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया तो यहाँ पे दोनों सेम पॉइंट आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया
और 2 कॉमन लेने के बाद क्या हुआ था, ये अच्छा ये 150 बना था, ठीक है। तो ये सिचुएशंस यहाँ से आ गई, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए, कैंसिल कर भी सकते हो, इतना कोई वो नहीं है ना। तो यहाँ देखिए बेटा क्या आएगा, अगर इसको प्लॉट करना हो 0 कामा क्या है 0 कामा 160, तो 0 कामा 160 आपका हो जाएगा 0 कामा 160 यहाँ पे और 80 कामा 0 यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन आ गई, क्लियर। अब देखो ये पॉइंट क्या है 0 कामा 150, यहाँ से अगर बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आता है देखता हूँ ज़रा। 2 कॉमन लिया x प्लस का y इज इक्वल टू 300, तो 2 1 जा 2 5 जा 150 आया। तो अगर x 0 रखते हो तो 150 कामा 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि हमको लगता है हमने पहले उसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट रहने दीजिए। तो यहाँ क्या है 0 कामा 150, तो 0 कामा 150 कहाँ होगा, इसके नीचे ही होगा, तो 0 कामा 150 हो गया। और दूसरा पॉइंट 75 कामा 0, 75 कामा 0 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अब देखिए अगर इसको ज्वाइन करोगे तो क्या होंगी पैरेलल लाइन, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो हमारा इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा था, मतलब बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस सिचुएशन में यहाँ पे लाइन्स क्या थे पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, क्लियर। तो ये ग्राफ पेपर पे अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इजीली रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे ग्राफ पेपर पे बनाने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे इजी मेथड, x 0 पुटअप करो, y की वैल्यू आएगी, और एक बार y को 0 पुटअप कर दो तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको बेटा नोट कर लो। ठीक है, तो 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग 3.2 एक्सरसाइज में 3.2 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो 3.1 में हमने क्वेश्चन को अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली मतलब उसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट दे रखे हैं, इसमें भी क्या इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और अलजेब्रिकली कैसे इक्वेशन फॉर्म होंगी ये बताना है, ठीक है। तो पहले लिखा हुआ है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशंस, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दियर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, मतलब क्या है कि ये लाइन जहाँ पे ग्राफ पेपर पे कट करेंगे, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है, क्लियर। तो क्वेश्चन में इसका फर्स्ट पार्ट ये है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मतलब 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz, ठीक है। अब देखिए किसी भी 10th क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 हैं। तो उसमें कुछ नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे और कुछ नंबर ऑफ क्या होंगे बेटा गर्ल्स होंगी। तो टोटल की बात करें तो टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लेट करेंगे टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं 10, तो टोटल स्टूडेंट्स लेट कर लीजिए एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, तो लेट बी नंबर ऑफ बॉयज़ in class 10th be x and number of girls in class 10th be y, ठीक है। 10th में जो टोटल स्टूडेंट हैं, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा 10 हैं। तो उस क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट हैं, लेकिन उस 10 स्टूडेंट्स में जो बॉयज़ हैं वो क्या है x हैं और गर्ल हैं वो कितनी है y। तो टोटल एक केस तो यहीं से बन जाएगा कि टोटल मतलब x बॉयज़ और गर्ल्स को मिला हुआ तो टोटल 10 होने चाहिए, ठीक। ये
फर्स्ट सिचुएशन को लेकर के जो यहाँ पे इक्वेशन बनी, मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं, टोटल 10 हैं, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि जो मैथमेटिक्स क्विज है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि केस सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, गलत हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 होगा। मतलब अगर यहाँ से देखो y, ये y क्या है, गर्ल है, x क्या है, बॉयज़, तो अगर इसको थोड़ा शिफ्ट करोगे तो 4 प्लस एक्स, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जितने भी बॉयज़ पार्टिसिपेट हो रहे हैं उससे क्या है, 4 गर्ल ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मतलब 4 जो गर्ल जितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं मैथमेटिक क्विज में, गर्ल्स का नंबर ऑलरेडी बॉयज़ से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4। मतलब जितने भी उस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स क्विज में जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट हो रहे हैं उसमें जो भी गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, मतलब उनका डिफरेंस 4 है, ठीक है। अब इसको, ये तो अलजेब्रिकली हो गया, अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, ये x है, ये y, x 0 रखा, y कितना है 10, y 0 x कितना है 10, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा क्या आएगा, x और ये y है, x हमने पुटअप किया 0, y कितना है 4, ठीक है। अगर y 0 पुटअप करते हो तो x कितना आएगा -4। तो 1 पॉइंट इस यहाँ पे देखो 0, 10 और 10, 0, ठीक, और ये 0, 4 -4, 0, क्लियर। तो इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, ये x है, ये y, तो देखो ये 0, ये आपका 10, 0, ठीक है, ये आपका 0, 10। अब देखो यहाँ पे 0, 4, तो 0, 4 कहाँ होगा, लाइक दिस, यहाँ 0, 4, इसको बेटा पहले मिला दो, ठीक है। 0, 4 ये हो गया, और -4, 0, मतलब -4 कहाँ है यहाँ पे, तो -4, 0, ठीक है, ये क्लियर। तो ये लाइन हो गई आपकी y माइनस का x इज इक्वल टू 4, और ये लाइन हो गई आपकी x प्लस का y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये लाइन इंटरसेक्ट किया, ओके, क्लियर। तो इस प्रॉब्लम को ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे कट करेंगे। अब एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे तो मैंने प्लॉट किया नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे कट करेंगे। सपोज अगर ये पॉइंट है, कुछ देर के लिए लेट कर लेते हैं कि अगर इस पॉइंट पे कट किया, देखेंगे ओरिजिन से कितना, यहाँ जाएंगे ये डिस्टेंस, उसके बाद फिर वाई पे चले जाएंगे, तो जो ये पॉइंट आएगा x, y, ठीक है, ये हमारा x और y, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो मोस्टली स्टूडेंट जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ आएगा तो ग्राफ से तो सॉल्व करना आना चाहिए, मतलब ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करोगे। दूसरी बात है कि उसको आप सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा काम कीजिएगा कि ग्राफ तो बनाइएगा ही बनाइएगा, ओके, क्योंकि देखो ये रियल में अगर ग्राफ सही है तो ये पॉइंट सही आएगा हमारा, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर वेरिएशन हुआ तो इस पॉइंट की वैल्यू गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि एग्जामिनर ग्राफ को देखो वहाँ पे मेजरमेंट तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आपने x और y की वैल्यू सही बता दी, ठीक है, x और y की वैल्यू क्या बता दी, अगर एकदम सही बता दी, जब सही बताओगे तो वहाँ एग्जामिनर क्या करेगा, ग्राफ को इग्नोर भी कर सकता है, ज़्यादा नहीं देखता है कि हाँ चलो ठीक सब सही है। तो इसको आप क्या करना कि सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से रफ वर्क कर लेना किसी अदर पेज पे, वहाँ से आंसर सही आ जाएगा। फिर इसका ग्राफ जो प्लॉट करोगे, ठीक है, इतनी तो अकल है कि इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लोगे, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा, जैसे थोड़ा सा भी वेरिएशन रहेगा तो जो हमने सही आंसर कैलकुलेट किया है वो सीधा यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। जैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी इक्वेशन है, x प्लस वाई 10 है और y माइनस एक्स कितना है 4 है, ये x का x कैंसिल, 2y आएगा, कितना आया ये 14, तो ये 7 आ गया, तो y इक्वल टू कितना है 7। अब y 7 है तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, x इक्वल टू 3, ठीक है।
तो ये 3,7 आना चाहिए। तो मतलब ये 3,7 होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। देखो 3 + 7 10 और 7 - 3 4, ठीक। तो उसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या है कि देखो यहीं पे स्टूडेंट के मैक्सिमम स्टूडेंट के नंबर यहीं पे कटते हैं, क्योंकि ग्राफ पे वर्क करना है, वहाँ पे जो स्केल है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ी भी बहुत कहीं मिस्टेक हो गई तो जो आपका 3,7 है ये नहीं आएगा। मान लो हो सकता है आपने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट किया, ये 3 तो आ रहा है, ये कितना आ गया, 7 के जगह कितना आ गया, 6.7 आ गया, या 6.6 आ गया। तो आप ध्यान दोगे नहीं, क्योंकि इसको होल्ड भी करना चाहिए। उस समय क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर देता है कि स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पे जो आया वो लिख दिया, और जैसे ही एग्जामिनर ने 3,6.6 देखा वैसे ही ग्राफ को भी पूरा काट दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रोसेस देखेगा तो उससे नंबर दे सकता है, लेकिन ग्राफ अगर सही बना तो नंबर दे सकता है, अगर कहीं भी मिस्टेक होगी तो नंबर सारा कट जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे, क्लियर, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को किसी भी जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन हमारा है उससे सॉल्व करेंगे, फिर जो पॉइंट निकल के आएगा, अगर ग्राफ सही बना है तो पॉइंट सही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए अच्छा, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और है यहाँ पे 1 का सेकंड पार्ट, इसको करा देते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालना है, ठीक है, ओके। इसको लिख लीजिएगा बेटा। तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है, 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट लेट कर लीजिए आप x एंड y। वन का सेकेंड पार्ट है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन x रुपीज़, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू y रुपीज़। अब जो केस 1 यहाँ पे क्या है, केस 1 क्या कह रहा है कि कोई भी बंदा है अगर शॉप पे गया है तो 5 पेंसिल लिया, ठीक है, 5x रुपये दिया, प्लस 7 पेन लिया 7y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पे किया 50 रुपीज़। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरी बात, 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू कितना 46 रुपीज़ पे किया। इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई, है ना। अब देखो अगर मान लो इस क्वेश्चन को अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है तो आपको प्लॉट तो ऐसे करना है, बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हो किसी अदर मेथड का यूज़ करके, लेकिन एग्ज़ाम में जो प्रॉब्लम पूछा गया है इसको ग्राफ से सॉल्व करना है। तो जिस पेज पे इसका आप सोल्यूशन देंगे तो वहाँ पे ग्राफ में ही इसको सॉल्व करना है, उस पेज पे अलजेब्रिक कैलकुलेशन मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम में चाहेगा आपने अलजेब्रिक कैलकुलेशन किया और उसके बेसिस पे ग्राफ पे आपने उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया तो उससे नंबर आपके कट सकते हैं, ठीक है। किसी अदर पेज पे रफ वर्क करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से फ्रॉम 1 की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, दिस। पहले देखिए यहाँ से बेटा एक बॉक्स बनाइए, इक्वेशन 1 ले लीजिए, 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50, ये x लिखिए ये y, तो यहाँ x 0 रखो तो y कितना आएगा 50/7, y 0 रखो तो x कितना आएगा 50/10, मतलब 50/5 10 आ जाएगा, ठीक। तो 1 पॉइंट कितना आया 7 7 जा, मतलब ये आपका जाएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, नहीं हाँ ठीक है, तो 7.14, 0, 7 7 जा 49, 1 बचा, ठीक है, 0 आएगा, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28। अब देखो यहाँ से ये दूसरा पॉइंट क्या आएगा 10, 0, 0, ये बेटा आएगा 0, 7.14 और दूसरा पॉइंट आएगा 10, 0, ठीक है। अब देखिए हम लोग सेम अगर हम बात करते हैं इस इक्वेशन की फ्रॉम टू, तो 7x प्लस का 5y इज इक्वल टू 46,
ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये x है, ये y, x 0 रखा तो y कितना आया 46/5, और अगर हम लोग y 0 रखेंगे तो x कितना आएगा 46/7। ठीक, तो देखो 46/5 कॉमा 46/7, 2 पॉइंट आए हमारे पास। इसको डेसिमल में निकाल लो, 5 9 जा कितना होता है 45, 5 9 जा 45, 1 बचा, और अगर 1 बचा तो 5 2 जा 10 कॉमा 7 6 जा 42, 4 बचेगा, 7 5 जा 35। ठीक है, वही 6.5 के क्रॉस आएगा, है ना भाई। 46 को 7 से डिवाइड करो, 7 6 जा 42, कितना बचा 4, 4 के आगे 0 आएगा, तो 7 5 जा 35। ठीक है, फिर 5 बचेगा, मान लो करना चाहो कर सकते हो, 7 7 जा 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इस पॉइंट को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से बेटा क्या करेंगे, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। ओके, ये 0,0 हो गया, तो ये आपका क्या है 0,7.14, और ये क्या है 10,0, ये आपका आ गया 10,0, तो ये लाइन हो गई क्लियर। तो ये आपकी कौन सी लाइन है 5x + 7y, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना, दिस इज द लाइन 5x + 7y = 50। और देखो यहाँ पे क्या है 7x + 5y = 46। देखो यहाँ से क्या होगा 7y, ये पॉइंट 9.2, 9.2 कहाँ आएगा हेयर 9.2, ये पॉइंट 9.2 है, कॉमा 0। दूसरा पॉइंट क्या है 6.57, तो 6.57 कहीं 6.57 तो वही अप्रॉक्स दिस, तो 6.57। ये आपका 0,46 ये, और 46 7,0 है। ठीक है, तो ये कितना आएगा 0,5945 5 दूनी 10, ये कितना आया था 7 7 6 42, देसी मिलेगा 7 25 35 7 7 49। ठीक है, तो ये आ गया तो 0, ये आपका क्या है 0,9.2 यहाँ पे है 0,9.2। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है 6.57, तो 6.57 कहीं यहाँ पे 6.57,0, इसको इससे मिला दो। देखो यहाँ पे बेटा कट किया, ये पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही करेगा। ओके, फिर से देखिए x 0 रखा, y की वैल्यू आई 7.14, y की वैल्यू 0 रखी, x 10 आया। ठीक, ये 2 पॉइंट यहाँ से निकल के आए हैं। फिर देखो x की वैल्यू रखे 0 तो y आया, y की वैल्यू रखा 0 तो x आया। ठीक, ये पॉइंट हमारे आए। जब ये पॉइंट हमारे आ गए हैं, ठीक है, तो आप देखो क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग आया, यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट आया हुआ है, तो अगर आप ग्राफ सही है, सब कुछ सही है, ठीक है, तो आप ओरिजिन से ये कितना गया, x से कितना चले, ये ध्यान से देखिए, ये ओरिजिन है, x से कितना गए ये, फिर y पे इतना, तो यही पॉइंट आपको मेजर करके लिखना है। तो वही कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल या कॉस्ट ऑफ 1 पेन होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर ग्राफ में थोड़ा सा भी वेरिएशन आएगा तो ये पॉइंट कुछ अलग आएगा। मान लो आंसर में कुछ आ रहा हो, कॉस्ट ऑफ 1 पेन 10 रुपये 10 रुपीज़ है पर पीस, यहाँ पे हमारा 9.4 आ रहा हो, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए अपनी मेहनत को ना बेकार करें। तो इसके लिए मैं एक मेथड बता रहा हूँ कि इसको सब कर दीजिएगा, और अभी इस पॉइंट को मत लिखिएगा कि क्या है। ठीक है, कहीं पे भी रफ वर्क कर लीजिए, और रफ वर्क करने के बाद जो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से जो x और y की वैल्यू कैलकुलेट हुई हैं उसको उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन देखेगा, ये सब देखेगा, फटाक से आंसर भी देखा, टिक कर दिया। ठीक, तो आपके फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो और जो मतलब इसके बाद की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जब उसको नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स बची हुई हैं इस एक्सरसाइज में उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में इसका जो कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक, लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, ठीक है, या इंटरसेक्टिंग है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या है, इनकंसिस्टेंट, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा।
ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और इन क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इक्वेशन कैसे बनेंगी और हम उसको ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, इस पर अच्छी सी प्रैक्टिस आप लोगों को घर पे ही कर लेना है। ठीक है, ताकि वहाँ पे एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम हमारा इस क्वेश्चन, अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो करने में बर्बाद ना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।